Good morning, students. Today we are going to start new chapter. That is the second chapter in geography, and the second chapter is physical features of India. Before we start this chapter, we have to know the key concept of this chapter. Dear student, on this chapter we are going to learn about the different physical features of India. That is Himalayan mountains, plains, and peninsular plateaus, coastal plains, desert, island. Okay, you have earlier studied about the different types of landforms. Okay, form in the India. In India, there's the mountains, hilly regions, plateaus, and desert. These are most common features of the India. So on this chapter, we are going to going to deep study on this particular division of the physical features of India. Okay, so let's start the today's session. First of all, short introduction about the physical features of India. So, India is a vast country with varied landforms. Our country has particularly all major physical features of the earth, therefore, mountains, plains, desert, plateaus, and island. The peninsular plateau constitute one of the ancient land masses on the earth's surface. The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys, and fast flowing rivers. The northern plains are formed of alluvial deposit. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rock with gently rising hills and wide valleys. ओके ऑन द इंट्रोडक्शन अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन में ये बताया गया है कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मेजर फिजिकल फीचर्स हैं वो अवेलेबल हैं अर्थ सरफेस का। जैसे कि हम बात करेंगे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, डेजर्ट हैं, ठीक है, पर्वत पठार मैदान है, ठीक है, और रेगिस्तान है। ये सभी जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया में अवेलेबल हैं। अगर हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे तो पेनिनसुलर प्लेट्यू एक एंशियंट प्राचीन लैंड मासेस है अर्थ सरफेस का, जिसको हम जानते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो इसमें जो एंशियंट लैंड मास कहते हैं इसे को, साथ ही साथ जो नॉर्दर्न प्लेन्स है या हिमालयन माउंटेन्स हैं, ये रिसेंटली लैंड फॉर्म्स अभी अभी जो बने हुए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे माउंटेन्स की बात करेंगे, हिमालयन माउंटेन्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हाई हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज हैं, ठीक है, और यहीं पर फास्ट फ्लोइंग रिवर्स भी आपको दिखाई देंगे। अगर पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करेंगे, पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो फॉर्मेशन हुआ है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से मिलके बना हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ ये यहाँ पर भी राइजिंग हिल्स और जेंटली वाइट वैलीज आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में हमको वन बाय वन पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। मेजर मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन, ओके। तो हमारे टोटल जो इंडिया है, ठीक है, अगर हम लोग टोटल एरिया की बात करेंगे इंडिया का तो कितना है 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर, और इसी 3.28 लाख स्क्वायर किलोमीटर को अलग अलग मेजर फिजिकल डिवीज़न में बांटा गया है। तो हमारे इंडिया में 6 टाइप्स ऑफ फिजिकल फीचर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न जो कि हैं द हिमालयन माउंटेन्स, the northern plains, the peninsular plateau, the Indian desert, the coastal plains and the islands. ओके, तो ये 6 बेसिक जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न है इंडिया का। आप मैप में देख सकते हैं कि हिमालयन माउंटेन रेंज कौन सा शो हो रहा है, द नॉर्दर्न प्लेन्स कौन कौन सा पार्ट्स में है, इंडियन डेजर्ट का कौन सा पार्ट है, डेक्कन प्लेट्यू का कौन सा है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट्स जो कि हमारा तो कोस्टल प्लेन्स का एरिया है, ठीक है। तो इन्हीं 6 तरीके के जो फिजिकल डिवीज़न किया गया है इंडिया का, इसी को हमको वन बाय वन डीपली स्टडी
करना है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं द हिमालयन माउंटेन्स। ओके, तो हिमालयन माउंटेन्स की अगर बात करेंगे तो हिमालयन माउंटेन्स बेसिकली द हिमालयस जियोलॉजिकली यंग एंड structurally fold mountains. Okay, it is a geologically young and structurally fold mountains stretch over the northern borders of India. These mountain ranges run in the west east direction from the Indus to the Brahmaputra. Okay, तो जो हिमालयन माउंटेन्स जो रेंज है वो यंग एंड फोल्डेड माउंटेन्स है, जिसे युवा और वलित पर्वत भी कहा जाता है। और इसका जो डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट, कहाँ से वेस्ट टू ईस्ट, जो इंडस और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है इसी के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, ये स्ट्रेचेज है। ठीक है, दे फॉर्म एन आर्क विच कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। Their width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in अरुणाचल प्रदेश। अगर इसकी बात करेंगे, एक्सटेंशन की बात करेंगे हिमालय पर्वत का या हिमालयन माउंटेन्स की, तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये अगर बात करेंगे वेस्ट से लेकर ईस्ट डायरेक्शन में ये फ्लो आउट हुआ है, बलूचिस्तान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, और इसका टोटल डिस्टेंस कितना है 2400 किलोमीटर। इसका जो विड्थ है, इसकी चौड़ाई है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग वेरीज करती है, डिफरेंसेस होता है। अगर हम बात करेंगे हिमालय माउंटेन की चौड़ाई की बात करेंगे तो ये जम्मू एंड कश्मीर का जो पार्ट है, लेह लद्दाख का जो पार्ट है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर। और जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है यहाँ पर उसकी चौड़ाई हो जाती है 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। ठीक है, Himalaya consists of three parallel range in its longitudinal extent. ठीक है, तो हिमालय अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में तीन पैरेलल साइज या पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल जानते हैं, लॉन्गिट्यूड आपको पता होगा कि हमने पहले ही चैप्टर में पढ़ा होगा कौन कौन सा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में अगर देखेंगे तो हिमालय को तीन पैरेलल रेंज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। इस मैप में आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि हिमालयन माउंटेन किस तरीके से एक्सटेंड है। यहाँ अगर हम लोग बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट साइड में, अगर बात करेंगे पाकिस्तान बलूचिस्तान, यहाँ से लेकर ये टोटल कहाँ जाता है अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश के टॉप मोस्ट में आप देखेंगे नामचा बरवा पर्वत आपको दिखाई दे रहा है, जो 7756 मीटर इसकी हाइट है। तो ये पूरी का पूरा जो टोटल हिमालयन माउंटेन का जो रेंज है ये 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। और आप यहाँ पर देखेंगे इसकी चौड़ाई की बात किए थे, चौड़ाई की बात में देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई बहुत ही कम है। इसी माउंटेन जो हिमालयन माउंटेन रेंज है यहीं पर आपको जितने भी हाईएस्ट माउंटेन पिक्स हैं सारे के सारे दिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपको दिखेगा नेपाल के पास माउंट एवरेस्ट, जस्ट उसके आगे देखेंगे कंचनजंगा है। ठीक है, इधर अगर हम बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो यहाँ पर नंगा पर्वत है, जास्कर रेंज आपको दिखाई दे रहा है, लद्दाख रेंज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मानसरोवर लेक, तो ये सभी क्या हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हाईएस्ट माउंटेन पिक्स हैं इन द हिमालयन माउंटेन रेंज, इसी को आपको शो कर रहा है। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर सिस्टम के बारे में भी देख सकते हैं। इंडस रिवर सिस्टम में अगर देखेंगे तो झेलम, रावी, सतलज, दे आर ट्रिब्यूटरीज रिवर्स। अगर यहाँ पर बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश साइड में अगर बात करेंगे सांगपो रिवर, जो कि चाइना में ब्रह्मपुत्र रिवर को कहा जाता है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करता है तो इसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर। साथ ही साथ मिडिल कोस्ट में देखेंगे तो आपको दिखेगा गंगा रिवर, यमुना रिवर, चंबल रिवर, घग्गर रिवर, गंडक, कोसी, ये सभी क्या हैं, गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं। और ये तीनों रिवर सिस्टम है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयंस। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन में हमने हिमालयन रेंज को तीन पैरेलल रेंज में डिवाइड किया है। तो वन बाय वन हम इसके बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। पहला है ग्रेट आर इनर हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं।
इसको इनर हिमालयस भी कहते हैं या हिमाद्री भी कहा जाता है। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज consisting of the loftiest peaks with an average height of 6000 meters। ठीक है, जो ग्रेट और इनर हिमालय है, ठीक है, और इसको हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है, नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, जो कि कंटिन्यूस रेंज के नाम रेंज है। और इसका जो हाईएस्ट मोस्ट जो पीक की बात करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे जो नॉर्दर्न जो मोस्ट है, नॉर्दर्न ईस्ट, जो कि अगर मैं बात करूँगा जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी में जो दिख रहा है आपको, नंगा पर्वत, ठीक है, शिवालिक जो रेंज आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पार्ट है ये कहलाता है आपका ग्रेटर हिमालय या इनर हिमालय या हिमाद्री। ठीक है, सेकेंड है हमारा हिमाचल और लेजर हिमालय। द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ द हिमाद्री फ्रॉम द मोस्ट रग्ड माउंटेन्स। द एल्टीट्यूड वेरीज बिटवीन 3700 मीटर and 4500 meters, and the average width is of 50 km, while the Pir Panjal range forms the longest and the most important range. The Dhauladhar and the Mahabharat range are also prominent ones. This range consists of the famous valley of Kashmir, the Kangra and Kullu valley in Himachal Pradesh. This region is well known for its hill station. Okay. अगर हम बात करेंगे हिमाचल या लेजर हिमालय की बात करेंगे, तो जो सदर्न पार्ट ऑफ दी हिमाद्री, ठीक है, हिमाद्री का जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, सदर्न पार्ट कहते हैं, उसके नीचे वाला जो हिस्सा है उसको हम क्या कहते हैं, हिमाचल या लेजर हिमालय कहते हैं। और इसका जो एल्टीट्यूड वेरिएशन है वो कहाँ है, 3700 मीटर से लेकर 4700 मीटर के बीच में। और इसका जो एवरेज चौड़ाई है वो कितना है, 50 किलोमीटर। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज आपको दिखेंगे पीर पंजाल रेंज, ठीक है, पीर पंजाल आपको मिल जाएगा, जास्कर रेंज मिल जाएगा। ये सभी के रेंज क्या हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट रेंजेस हैं। साथ ही साथ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन एरिया भी है। अगर हिल स्टेशन में आप